भगवान राम के नाम में कितनी ताकत है, ये प्रश्न केवल आस्था का नहीं बल्कि जीवन के व्यवहार, कर्म, प्रकृति और समाज से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम राम कहते हैं तो ये केवल एक शब्द नहीं रहता बल्कि मर्यादा, सत्य, धर्म, त्याग, अनुशासन और करुणा का संपूर्ण दर्शन बन जाता है। यही कारण है कि भारत की आत्मा में राम बसे हुए हैं। गीता के कर्मयोग में भी और किसान के खेत में भी भगवान श्री राम का नाम मन को स्थिर करने वाला, कर्म को शुद्ध करने वाला और जीवन को दिशा देने वाला है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाम स्मरण से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन से कर्म। यही राम नाम की पहली ताकत है, मन की भूमि को उपजाऊ बनाना। गीता का मूल संदेश है निष्काम कर्म। खेत में बीज बोने वाला किसान ये नहीं जानता कि वर्षा कितनी होगी, मौसम कैसा रहेगा, फिर भी वो कर्म करता है। यही गीता का सिद्धांत है और यही राम नाम की शक्ति। किसान जब हल चलाता है और मन ही मन राम राम कहता है तो उसका श्रम पूजा बन जाता है। उसका खेत केवल भूमि नहीं रहता, वो धर्म क्षेत्र बन जाता है। राम नाम की ताकत को समझने के लिए हमें प्रकृति को देखना होगा। कृषि में सबसे पहले भूमि की तैयारी होती है। यदि भूमि कठोर हो, पथरीली हो तो बीज अंकुरित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यदि मन अहंकार, क्रोध, लोभ और भय से भरा हो तो उसमें सत्य और धर्म का बीज नहीं उग सकता। राम नाम मन की जुताई करता है, अहंकार को तोड़ता है और विनम्रता की नमी भरता है। गीता कहती है मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। राम नाम सोच को शुद्ध करता है। किसान जब बीज बोने से पहले खेत को समतल करता है तब वो भविष्य की फसल की नींव रखता है। उसी तरह राम नाम का स्मरण जीवन की नींव को मजबूत करता है। यही इसकी अदृश्य लेकिन अत्यंत गहरी ताकत है। भगवान राम का जीवन स्वयं एक कृषि दर्शन है। वनवास केवल जंगल में रहना नहीं था बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य था। राम ने कभी प्रकृति का शोषण नहीं किया बल्कि उसका संरक्षण किया। आज जब आधुनिक कृषि में रासायनिक खाद और अंधाधुंध दोहन से धरती बीमार हो रही है तब राम नाम हमें मर्यादा में रहने की सीख देता है। जितना चाहिए उतना ही लो। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति यज्ञ भाव से कर्म करता है वही सच्चा भोग करता है। कृषि स्वयं एक यज्ञ है। हल यज्ञ की वेदी है, बीज आहुति है, पसीना घी है और फसल प्रसाद। जब किसान राम नाम लेकर ये यज्ञ करता है तो केवल अन्न नहीं उगता बल्कि संस्कार, संतुलन और संतोष भी पैदा होता है। राम नाम की शक्ति संकट में सबसे अधिक दिखाई देती है। सूखा पड़े, फसल खराब हो तब किसान टूटता नहीं, वो राम नाम लेकर फिर से बीज बोता है। यही गीता का संदेश है, हार मत मानो, कर्म करते रहो। राम नाम उस टूटे हुए मन में आशा की सिंचाई करता है। गीता ये भी कहती है कि अन्न से प्राणी जन्म लेते हैं और अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से। इस पूरे चक्र में यदि कोई केंद्र में है तो वो है सद्भाव और धर्म। राम नाम इस चक्र को संतुलित रखता है। ये याद दिलाता है कि खेती केवल व्यापार नहीं बल्कि समाज और जीवन का आधार है। आज की कृषि मशीनों से तेज हो गई है लेकिन मनुष्य भीतर से कमजोर हो रहा है। तनाव, कर्ज, प्रतिस्पर्धा ये सब मन की भूमि को बंजर बना रहे हैं। राम नाम इस बंजरपन में आस्था की हरियाली उगाता है। ये सिखाता है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं लेकिन प्रयास हमारे धर्म है। राम नाम की ताकत ये भी है कि वो व्यक्ति को अकेला नहीं रहने देता। जैसे खेत में अकेला पौधा कमजोर होता है वैसे ही समाज में अकेला मनुष्य। राम नाम समुदाय बनाता है। कीर्तन, भजन, सत्संग ये सब सामाजिक खेती है जहाँ विचारों की फसल उगती है। गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम। राम नाम उस कौशल को जन्म देता है जिसमें किसान प्रकृति को समझकर बीज चुनता है, समय पर सिंचाई करता है और धैर्य रखता है। अधीर किसान फसल काटने से पहले उखाड़ देता है लेकिन राम नाम धैर्य सिखाता है। राम नाम की शक्ति विज्ञान के विरुद्ध नहीं है। जैसे अच्छी कृषि में परंपरा और तकनीक दोनों जरूरी है वैसे ही जीवन में भक्ति और बुद्धि दोनों। राम नाम बुद्धि को अंधा नहीं करता बल्कि उसे करुणा और विवेक से जोड़ता है। जब हम कहते हैं राम राज्य तो उसका अर्थ केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था जहां किसान सम्मानित हो, भूमि सुरक्षित हो और अन्न पवित्र हो। यही गीता का सामाजिक रूप है और राम नाम उसका प्राण है। अंततः राम नाम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो मनुष्य को याद दिलाता है तू केवल उपभोक्ता नहीं, संरक्षक है। जैसे खेत में किसान मालिक नहीं सेवक होता है वैसे ही मनुष्य धरती का सेवक है। यही चेतना आज की कृषि और समाज दोनों के लिए आवश्यक है। इस प्रकार भगवान राम का नाम केवल जपने का विषय नहीं बल्कि जीने का विज्ञान है। गीता का कर्मयोग, कृषि का श्रम और राम नाम की मर्यादा तीनों मिलकर एक ऐसा जीवन दर्शन बनाते हैं जहां अन्न भी पवित्र होता है और आत्मा भी तृप्त। यही राम नाम की सच्ची ताकत।